हाँ तो साथियों, इस वीडियो में हम महाजनपद युग, मगध साम्राज्य और सिकंदर का आक्रमण देखेंगे और देखेंगे कि महाजनपद युग में महाजनपद कौन कौन से हैं और मगध साम्राज्य में कौन कौन से जो आपके नगर थे वो आए थे और सबसे उठा था, और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपके सामने ये प्रश्न है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो वो पौरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में 323 बीसी में। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? तो गंधार शैली का विकास हुआ। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को हर्यक वंश के शासन में कुणिक कहा जाता था। किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहते थे? तो महापद्म नंद को कहते थे। ये नंद वंश के थे, महापद्म नंद। और मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा? तो वैशाली गणराज्य से उनका युद्ध होता रहा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। नंदवंश का विनाश किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और सिकंदर ने भारत के लिए किस लिए आक्रमण किया? तो विश्व विजेता बनने का उसका सपना था, तो इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। किस में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? तो अंग प्रदेश का नाम मालिनी मिलता है हमको महाभारत और पुराणों में। अंग प्रदेश में आप जानेंगे कि महाभारत में अंग प्रदेश किसे बना दिया गया था? कर्ण को दिया था। किसने दिया था? आपको पता होगा, दुर्योधन उसके मित्र ने अंग जो प्रदेश है उसको राजा बनाया था, क्योंकि कर्ण का बड़ा अपमान किया था, तो इसलिए दुर्योधन ने उसका साथ दिया और उसको अंग प्रदेश का राजा बनाया था, जिसको हम मालिनी नाम देखने को मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सेठीवती में थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? तो वज्जी, वो ऐसा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था लेकिन बाद में गणतंत्र तो बन गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज किस राज्य में स्थित था? तो पंचाल। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज पंचाल राज्य में स्थित था। किस शासक ने गंगा तथा सोन नदियों में के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन यानी उदयभद्र। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदिन या नंदीवर्धन था। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या इसे राजगृह भी बोलते थे, जो बिहार में पड़ती है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने इसको राजधानी बनाया था, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। मगध को कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था, और ये नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, और इसको किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा पाकिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया? तो कम्बोज को। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम का जो कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाकर के एक महाजनपद था, जिसको हम कम्बोज के नाम से जानते हैं।
साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद नेपाल की तलहटी तथा दक्षिण में स्यंदिका नदी के मध्य स्थित था? तो वो कौशल था। महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो साथियों, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। प्रथम मगध समाज का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था मगध समाज का उदय। सिकंदर के जो प्रधान सेनापति थे उनका क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के प्रधान सेनापति थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? वह एक अच्छा प्रशासक था। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। साथियों, ये आपके सामने महाजनपद हैं और उनके बारे में बताया गया है कि उनकी राजधानी कौन कौन सी थी और उनकी विशेषता के बारे में। तो पहले चलिए बात करते हैं मगध की। तो मगध में की राजधानी राजगिरह थी, जो कि बिहार में पड़ती है। और राजगिरह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दो नाम मिल जाएंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये दूसरा है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और ये बिहार में पड़ती है। और आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले में ये अवस्थित है। और अगली है काशी। काशी की राजधानी क्या थी? बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और इसकी विशेषता क्या है? शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अगली है बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी और जो बिहार नेपाल में आपके पास है। और विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता कहते हैं इसको। ये 8 गणराज्यों का एक संघ था। अगला है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या, यश एवं श्रावस्ती जो है क्षेत्र है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी हरियाणा और यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास के क्षेत्र है ये। और अगला है आपका चेदी। चेदी की राजधानी है आपकी शक्तिमिति, यूपी और एमपी को मिलाकर के ये क्षेत्र पड़ता है। और बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग जो था वो चेदी था। अगली है मल्ल, जिसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर एवं पावा, जो कि यूपी में पड़ता है। देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र है आजकल देखने को मिलेगा आपको, ये वही मल्ल है। और अगली है अशमक, जो जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन, जो गोदावरी के तटवर्ती प्रदेश में मिलती है। और अगली इसके बाद है वत्स। ठीक है, अगली क्या है? वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है ये। फिर आपका है पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र एवं कामपिल्य है, यूपी में पड़ती है। रोहिलखंड के आसपास का क्षेत्र है, बरेली के आसपास का। और मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, राजस्थान। और राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र है ये। और इसके बाद है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, जो कि एमपी में पड़ता है और मालवा के आसपास का क्षेत्र है ये। फिर है आपकी गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती है, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पड़ती है। आधुनिक अफ़गानिस्तान का पूर्वी भाग है ये। फिर है आपकी सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है और कुरु के दक्षिण एवं चेदी का पश्चिमोत्तर भाग है। और कंबोज की राजधानी है राजपुर, जिसको द्वारका इसकी मुख्य नगरी थी। तो साथियों, ये तो थे इनके 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक। तो विज्ञानेश्वर के रचनाकार हैं मिताक्षरा। जीमूतवाहन के हैं दाय भाग। कालिदास की रचना कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और रघुवंश। जो मालविकाग्नि मित्रम है वो आप देखेंगे शुग वंश से संबंधित है। और पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र, उसकी मालविकाग्नि और अग्निमित्र की प्रेम कथा है ये। और शकुंतलम तो आपको पता ही होगा, शकुंतला की कहानी है। और विशाख दत्त जो हैं, इनकी रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। इसमें आपके चंद्रगुप्त की कहानी है। और अगला है आपका शूद्रक। शूद्रक की है मृच्छकटिकम। वात्सायन की कामसूत्र। राजशेखर की है काव्यमीमांसा, कपूर मंजरी, हरविलास और
बाल रामायण। बाणभट्ट की है हर्षचरित। बिल्लर की है विक्रमांगदेव चरित। अमर सिंह की अमरकोश। फिर आपकी है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त जो है वो नवसैंसांग चरित की रचना है इनकी, और सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज। मेरुतुंग की है रचना प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य की है सिद्धांत शिरोमणि। अतुल की है मूषिक वंश। नागसेन की है मिलिंद पन्हो। वराहमिहिर की है व्रत संहिता। भवभूति की उत्तर रामचरित। दंडी की काव्य दर्शन। और हेमचंद सूरी की कौन सी रचना है, वो है कुमारपाल चरित। आइए अगली देखते हैं। जयदेव की है गीत गोविंद। भास की है चारुदत्त और स्वप्नवास बदत्ता। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, बहुत फेमस है। अश्वघोष की है बुद्धचरित और सूत्रालंकार। वेद व्यास की भगवद गीता और महाभारत। और भर्तृहरि की भक्ति शतक। फिर है आपकी क्षेमेंद्र की है दशावतार चरित, ठीक है। और कामंदक की नीतिसार। भरत की नाट्यशास्त्र। वाल्मीकि की रामायण। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस। हरिशयन की ब्रतकथा कोश। सारंगदेव की संगीत रत्नाकर। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। और नागार्जुन की सत सहस्त्रका, ठीक है। अब देखिए बिहारी की कौन सी है, सतसई। नारायण भट्ट की हितोपदेश। और सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारी रचनाओं के नाम सीख लिए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों ये तो रहा आपका पूरा, हमने इसको कवर किया है महाजनपदों के बारे में। और अब हम अगला वीडियो जो होगा वो हमारा धार्मिक आंदोलन से संबंधित होगा। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फटाफट इस चैनल में हम कम से कम 10,000 प्रश्नों को देखेंगे और पूरा इतिहास हम कंप्लीट करने का वादा करते हैं। और यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।